फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 6, पद संख्याएं 1 से 10 तक। हम आप लोगों से यह अनुरोध करते हैं कि ईश्वर की जो कृपा आपको मिली है उसे व्यर्थ न होने दे, क्योंकि वह कहता है, मैंने उपयुक्त समय में तुम्हारी सुनी है, मैंने कल्याण के दिन तुम्हारी सुध ली है। और देखिए, अभी उपयुक्त समय है, अभी कल्याण का दिन है। हम हर बात में इसका ध्यान रखते हैं कि किसी को हमारी ओर उंगली उठाने का अवसर ना मिले। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे सेवा कार्य पर कलंक लगे। हम कष्ट, अभाव, संकट, कोड़ों की मार, कैद और उपद्रव में धीर बने हुए और अथक परिश्रम, जागरण तथा उपवास करते हुए हर परिस्थिति में ईश्वर के योग्य सेवक की तरह आचरण करने का प्रयत्न करते हैं। हमारी सिफारिश यह है, निर्दोष जीवन, अंतर्दृष्टि, सहनशीलता, मिलनसारी, पवित्र आत्मा के वरदान, निष्कपट प्रेम, सत्य का प्रचार, ईश्वर का सामर्थ्य। हम दाहिने और बाएं हाथ में धार्मिकता के शस्त्र लिए संघर्ष करते रहते हैं। सम्मान तथा अपमान, प्रशंसा तथा निंदा, यह सब हमारे भाग्य में है। हम कपटी समझे जाते हैं, किंतु हम सत्य बोलते हैं। हम नगण्य हैं, किंतु सब लोग हमें जानते हैं। हम मरने को हैं, किंतु हम जीवित हैं। हम मार खाते रहते हैं, किंतु हमारा वध नहीं होता। हम दुखी हैं, फिर भी हम हर समय आनंदित हैं। हम दरिद्र हैं, फिर भी हम बहुतों को संपन्न बनाते हैं। हमारे पास कुछ नहीं है, फिर भी सब कुछ हमारा है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने हमारा उद्धार किया है। अनुवाक्य। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया और सभी राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। उसने अपनी प्रतिज्ञा का ध्यान रखकर इज़राइल के घराने की सुध ली है। अनुवाक्य। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया। पृथ्वी के कोने कोने में हमारी ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। समस्त पृथ्वी आनंद मनाए और ईश्वर की स्तुति करे। अनुवाक्य। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया। जय घोष। अलेलुया। तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती है और मेरा पथ आलोकित कर देता है। अलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 5 पद संख्याएं 38 से 42। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा,
तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, दुष्ट का सामना मत करो। यदि कोई दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसके सामने कर दो। यदि कोई मुकदमा लड़कर तुम्हारा कुर्ता लेना चाहे तो उसे अपनी चादर भी ले लेने दो। और यदि कोई तुम्हें आधा कोस बेगार में ले जाए तो उसके साथ कोस भर चले जाओ। जो तुमसे मांगे उसे दे दो, और जो तुमसे उधार लेना चाहे उससे मुंह न मोड़ो। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर का वचन कहता है, प्रभु न तो बुराई से समझौता करता है और न दुष्टों को शरण देता है। अधर्मी और घमंडी उसके सामने टिक नहीं पाते। वह सभी कुकर्मियों से घृणा करते हैं, सभी झूठ बोलने वालों का सर्वनाश करते हैं। प्रभु कपटियों और हत्यारों का तिरस्कार करते हैं। आज के पहले पाठ में आहाब, जिसके पास पूरी जमीन पड़ी हुई थी, लेकिन उसकी आंखें नाबोत की दखवारी पर पड़ी। वह चाह रहा था कि वह जमीन उससे मिल जाए। नाबोत भी उस जमीन से घनिष्ठ था। वह उसे देना नहीं चाहता था। वो शक्तिशाली था। और अंत में यह बात उसकी पत्नी इजेबेल को पता चलता है, और इजेबेल उसे छल से अभियोग लगवा करके कि उसने ईश्वर राजा को अभिशाप दिया है, मरवा डालती है। और इस प्रकार उसकी दखवारी को हड़प लिया जाता है। आज के आधुनिक काल में जमीन को लेकर हर एक घर घर में तबाह है। भाई भाई को देखना नहीं चाहता है। जमीन को लेकर भाई अपने ही भाई से को मार डालता है। कभी पिता अपने बेटे को मारता है, भाई भाई को मार देता है, रिश्तेदार रिश्तेदारे को मारता है। जैसे आज आहाब की पत्नी ने नबोत को मार डाला। और ईश्वर बुराई से समझौता नहीं करता है। ईश्वर उसे प्यार करता है जो उदार है। यही कारण है यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुमने कहा है आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे कहता हूं, दुष्ट का सामना मत करो। यदि कोई तुम्हारे दाहिने हाथ पर थप्पड़ मारे, दूसरा भी कर दो। यदि कोई तुम्हारा कपड़ा लेना चाहे तो अपनी चादर भी उसके सामने कर दो। यदि तुम्हें बेगार में आधा किलोमीटर ले जाए तो 1 किलोमीटर चल लो।
जिससे मांगा जाए उससे दे दो। ईश्वर हमें संपूर्ण रूप से समर्पित होने के लिए करते हैं। हम मनुष्य अपने इच्छाओं से बंधा है, मनुष्य से बना है, धन संपत्ति से बंधा, धन दौलत से बंधा है, पैसों से बंधा है, और यही ईश्वर का रूप बनता है। और इसके लिए मनुष्य कुछ भी करने को तैयार है। आज इस कोरोना काल में कोई किसी का माँ बाप नहीं है। हमारे देश का शासक किसी का माँ बाप नहीं बन रहा है। सभी अपने निजी स्वार्थ में डूबे हुए हैं। हम अपने स्वार्थ में, बच्चा अपने स्वार्थ में, सब अपने स्वार्थ में डूबा हुआ है। जब हम उदार बनते हैं, ईश्वर हमें और दे देता है। प्रभु यीशु, उन्होंने अपना जीवन हम लोगों के लिए समर्पित किया। यदि हम अपना जीवन दूसरों की सेवा में समर्पित करते हैं, ईश्वर हमें अनंत आनंद और खुशी से भरता है। इस दुनिया में जीते समय बहुत कष्ट आता है, बहुत समस्याएं आती हैं, कई प्रकार के दुख काटना पड़ता है, परंतु हम नहीं डरते हैं, क्योंकि ईश्वर हमारे साथ रहता है। विषम परिस्थितियों में, बीमारियों में, दुख दर्द में हमारे साथ रहते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमें स्वस्थ रखते हैं। यदि हम मर जाते हैं तो उसके साथ जीवन भी पाएंगे, क्योंकि यह जीवन क्षण भंगुर है। यह संसार आज हम देखते हैं यह विलीन होने वाली है, और मनुष्य द्वारा कृत्रिम सभी चीजें नश्वर है, और वह भी नश्वर है जो इन सबों को बनाता है। ईश्वर अनश्वर है। वही हमारे नश्वर शरीर को अनश्वरता की ओर ले जाएगा। यह शरीर आध्यात्मिक शरीर बनेगा जो कभी नहीं मरेगा। उसी जीवन की ओर यीशु हम लोगों को उन्मुख करते हैं, धार्मिकता और स्वर्ग राज्य की ओर। हम कितना इस दुनिया में जीते हैं, हमारी जिंदगी चलती रहती है, चलते 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 हम बुढ़ापे में आते हैं, शरीर कमजोर होता है, बात खत्म। अचानक कुछ घटना हुई, जीवन खत्म, दुर्घटनाएं आई, खत्म। लेकिन जो ईश्वर में विश्वास करते हुए यदि हम मर भी जाए कोई बात नहीं, क्योंकि हम उनके साथ आनंदित होंगे। प्रभु यीशु इसी दुनिया में आए थे, वे मर गए, वे जी गए, वे फिर कभी नहीं मरेंगे। और यीशु ने कहा है, मैं पिता के पास जा रहा हूं, मैं तेरे लिए स्थान का प्रबंध करके फिर आऊंगा, जिससे जहां मैं हूं वहां तुम भी रह सको। हमारा निवास स्थान स्वर्ग है। हम वहीं से आने वाले प्रभु यीशु की राह देखते हैं। हे प्रभु यीशु, हम अचानक
आ पड़ने वाले विपत्तियों से, दुर्घटनाओं से, बीमारियों से, महामारियों से हम डर जाते हैं, हमारा भरोसा टूट जाता है। हे प्रभु, तू हमें विश्वास और भरोसा दे, पवित्र आत्मा की शक्ति से भर दे, ताकि तेरी ही शक्ति पर भरोसा करते हुए हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सके। हे प्रभु यीशु, तेरी शक्ति के बल पर हम सभी परिस्थितियों को परास्त करेंगे, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। जय यीशु। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।